एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन 5 है, टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोडवे विच इज़ 120 मीटर वाइड at a point on the road between the pillars. The angle of elevation of the pillars are 60 degree and 30 degree. Find the height of each pillar and the position of the point. Solution. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो पिलर्स गिवन है, एक पिलर और दिस इज ये दो सेकंड पिलर, दोनों इक्वल हाइट हैं और इन दोनों पिलर्स के बीच में कोई रोड है और इस रोड की जो विड्थ है वो गिवन है 120 मीटर। तो एक पिलर को हम नाम देंगे ए और बी, सी, इधर डी नाम देते हैं और रोड के दरमियान, रोड के बिटवीन एक पॉइंट है जिसको हम एम नाम देते हैं और उस पॉइंट एम से एंगल ऑफ एलिवेशन टू वन पिलर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन टू अनदर पिलर इज 30 डिग्री। और हमें कहता है फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर। बोथ द पिलर्स हैव इन सेम हाइट। तो ये हमारे पास इसका डायग्राम बन गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द पिलर्स इज इक्वल टू 120 मीटर और हमने यहाँ से निकालना है हाइट ऑफ ईच पिलर इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम इस जो पॉइंट एम तक इस साइड को हम यहाँ से तक डिस्टेंस लेट करते हैं, एक्स नाम देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस हमारा टोटल डिस्टेंस जो कि 120 मीटर है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये बनेगा 120 मीटर माइनस एक्स बनेगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स हैं ए एम लेट किया हमने, ए एम इजिकल टू लेट ए एम इजिकल टू एक्स है, तो एम बी एम बनेगा 120 मीटर माइनस एक्स और एंगल ऑफ जो एलिवेशन है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन इजिकल टू 60 डिग्री है जिसको मैं θ1 नाम देता हूँ और दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन θ2 इजिकल टू 30 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बने हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए डी एम और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है बी सी एम। तो पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बी सी एम। अब राइट एंगल बी सी एम में हम देखेंगे टेंजेंट 60 डिग्री इजिकल टू, और टेंजेंट इधर बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास एच है और बेस है, हमने बेस को नाम दिया है 120 मीटर माइनस एक्स। सो यहाँ पे हम इसको एक स्टेप और करेंगे तो यह आएगा टेंजेंट 60 डिग्री इंटू 120 मीटर माइनस एक्स इजिकल टू एच के। और हमें यहाँ पे टेंजेंट 60 की वैल्यू पुट करेंगे तो टेंजेंट 60 की वैल्यू है 1.732। अगर आपको निकालना है तो कैलकुलेटर से आप इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर से निकाला है तो इसकी वैल्यू आ गई 1.732 आ गए इंटू इससे अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई 120 मीटर माइनस 1.732
साथ में x होगा इजिकल टू h से इक्वेशन 1. Now we take another triangle. Now we take another triangle, right angle triangle, ADM. तो दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हम ADM लेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो बनेगा टेंजेंट 30 डिग्री इजिकल टू टेंजेंट 30 डिग्री करेंगे तो ये हमारे पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर यहाँ पे h है और बेस जो है वो x है. तो यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकालें और हमारे पास टेंजेंट 30 की वैल्यू आती है, जब हम कैलकुलेटर से टेंजेंट 30 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आती है 0.577 और x को इस तरफ लाएंगे तो मल्टीप्लाई x इजिकल टू h होगा. तो से दिस इज अनदर इक्वेशन 2. अब हमने ये इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और जब x की वैल्यू निकाल कर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें h की वैल्यू यानी हाइट ऑफ ईच टावर मिलेगी. तो सबसे इससे आगे मैं स्टूडेंट्स या व्यूअर्स के लिए छोड़ता हूँ और इससे आगे वो खुद हल करेंगे. यहाँ मैं हिंट्स दूँगा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम हल करेंगे. इक्वेशन 1 से h की वैल्यू इक्वेशन 2 से h की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी और जो x की वैल्यू आएगी उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करके हल करेंगे तो हमें हाइट ऑफ ईच टावर मिलेगी. तो उम्मीद है ये आपको सवाल समझ आया होगा. तो इससे आगे आप हल करें. हल करके मुझे कमेंट में इसके कमेंट ज़रूर कर लें और कमेंट ज़रूर करें और लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए बना सकूं. शुक्रिया.